एवरीवन, दिस इज़ रोशन हियर और आज हम क्लास 10th की मैथ्स पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.1 और वास्तविक संख्याएं हैं पाठ का नाम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालना, ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है ये जान लीजिए। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ r क्या होता है, r का मान 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको याद करने का तरीका सिंपल सा ये है। सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेष फल, ये पढ़ा है आपने, पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाज्य की जगह a लिखा है, भाजक की जगह b है और भागफल की जगह q है, शेषफल की जगह r है। बस याद हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको दिमाग में रखिए, ये याद हो जाएगा। a और b क्या है, कोई दो अद्वितीय धनात्मक संख्याएं हैं। तो जब कोई दो संख्याएं लेते हैं तो q और r हमें इस प्रकार से मिलते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। r का मान हमेशा 0 से कम होगा, बराबर भी हो सकता है और b से हमेशा कम। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम 4 से भाग देते हैं 5 में, तो 4 एक कम 4, तो शेषफल कितना आ गया 1। तो जो शेषफल 1 आया है वो क्या है, 4 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, ठीक है। तो मतलब शेषफल जो होता है हमेशा 0 के बराबर, यदि पूरी तरह से कट जाता है ये, यदि 5 से भाग देते तो पूरी तरह से कट गया, तब शेषफल क्या मिलता है 0, मतलब 0 के बराबर हो गया। यदि 4 से दे रहे थे तो इसका मतलब ये है कि शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 हो सकता है, लेकिन जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ओके, चलिए एचसीएफ निकालते हैं 135 और 225 का। तो 135 से आपको भाग दे देना है ऐसे, तो 135 एक कम 135, 0, 12 में 3 का 9। अब यदि आपको 135 का भाग नहीं बनता है तो ऐसे गुणा करके फाइंड कर सकते हैं कि 135 एक कम कितना होता है, 135 दूनी कितना होता है। फिर 90 से आपको भाग देना है, इस 90 से भाग देना, अब इसमें इसको यहाँ पे लिख लोगे तो 90 एक कम 90, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये 4 हो जाएगा। अब इस 45 से भाग देना इस 90 में, तो 45 दूनी 90, ठीक है। तो किससे पूरी तरह से कटा है, 45 से कट गया ना 90 पूरा। अतः हम कह सकते हैं कि 225 व 135 का एचसीएफ बराबर 90। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि नहीं आता है तो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं कि कहाँ पे समझ में नहीं आया है। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। यदि मेरे बोलने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो तो वो बता सकते हैं, दिख नहीं रहा हो वो बता सकते हैं। और यदि समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।